हमने गए बोले जाके इसकी दवाई कराओ भाई, और कैसे गिरा दिया तुमने दुकान की, वो तरैया टुरा रही। पहले तो बोली हम कुछ नहीं, हमने नहीं चढ़ाया, अपने मन से चले। फिर बाद में जब हम काफ़ी बिगड़े कि जब आप पढ़ा रही हो आपकी जिम्मेदारी होती है, तो कैसे वहाँ चढ़ गया। तब बोली कि यहाँ चढ़ा दिन रहा, गलती हो गई। तो हमने कहा गलती होगा तो इसका इलाज कौन कराएगा। तो कहा हम तो ले लो भाई, 200-400-500 इलाज करा लो। अब अगर नज़रिए वाली बात कर रहे हैं तो ये बच्चे हैं, बच्चे तो शिक्षा के लिए जाते हैं, वहाँ बाल मजदूरी करने के लिए तो जाते नहीं। जो शासन की मंशा के अनुसार उन्हें उचित अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, तो विद्यालय में सिर्फ शिक्षण कार्य हो, ना कि उनसे बाल मजदूरी हो। कहा जाता है स्कूल शिक्षा के मंदिर होते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, पढ़कर भविष्य बनाएंगे, देश और समाज को के लिए कोई काम करेंगे। इसलिए टीचर को गुरु माना जाता है, क्योंकि बच्चों को वही गढ़ता है, वही संवारता है, वही शिक्षा देकर समाज और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। लेकिन कानपुर के भीतर गांव में, उदयपुर गांव में जिस तरह की घटना हुई है कि एक टीचर ने अपनी सब्जी बनाने के लिए, तुरई तोड़वाने के लिए छात्र को ऊपर चढ़ा दिया छत पे स्कूल की, और छात्र तुरई तोड़ते समय नीचे गिर गया। ये छात्र है मेरे साथ, यहाँ पे सामने मौजूद है, इसी छात्र था। इस छात्र के हाथ में ही देखिए फ्रैक्चर लगा हुआ है, टूटा हुआ है। ये फ्रैक्चर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना से नहीं हुआ है, ये टीचर की मेहरबानी है, उस टीचर की मेहरबानी से जो इसको शिक्षा दे रही थी स्कूल में। टीचर ने इसके साथ क्या किया है, कैसे इसके चोट लगी है, हम इस खुद बात कर लेते हैं इस छात्र से। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सत्यम। सत्यम, क्या हुआ था? दीदी तरैया टोरे का चढ़ा दिन नहीं नटैया मानी कातना टोरा तरैया टोर देना न जगह 5 गिरा गिर गिरा ना। तो फिर जब गिर गए तो तुमको हॉस्पिटल ले गए, क्या किया था? नहीं, घर स्कूल में गए, ऐसे ही करो, हाथ का ऐसे ही हिला रहे हैं, 50 रुपया दे के घर दिन में। क्या बोली थी? कातना जाओ घर मम्मी लगा के नहीं वो पटाया जाएगा। दर्द हो रहा है? तो टीचर से कहा नहीं थी कि मैम दर्द हो रहा, हमको हॉस्पिटल ले चलो? इनके पिता भी हैं मेरे साथ यहाँ पे, वो भी आए हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि पिता के लिए बेटे का दर्द होता ही है। इनसे पूछते हैं कि हॉस्पिटल में क्या करने आए हैं, क्या मामला है, क्या है हुआ था। उसके बाद जब आप हुए तो आपने टीचर से कुछ कहा, क्या हुआ? हमने गए बोले जाके इसकी दवाई कराओ भाई, और कैसे गिरा दिया तुमने दुकान की, वो तरैया टुरा रही। पहले तो बोली हम कुछ नहीं, हमने नहीं चढ़ाया, अपने मन से चले। फिर बाद में जब हम काफ़ी बिगड़े कि जब आप पढ़ा रही हो आपकी जिम्मेदारी होती है, ये कैसे वहाँ चढ़ गया। तब बोली कि यहाँ चढ़ा दिन रहा, गलती हो गई। तो हमने कहा गलती होगा तो इसका इलाज कौन कराएगा। तो कहा हम तो ले लो भाई, 200-400-500 इलाज करा लो। तो क्या बच्चों को भी चढ़ाती थी क्या ऊपर? हाँ, ऊपर चढ़ा दी। ये हमारे साथ उस गांव के प्रधान भी हैं जिन्होंने बीएसए कानपुर बीएसए सुरजीत सिंह को एक लेटर लिखा है, सुशील कुमार जी। प्रधान जी से पूछें इसके बाद, चूँकि प्रधान की जिम्मेदारी होती है इसको गांव के स्कूल में, प्राइमरी में जो स्कूल टीचर आते हैं उनके कार्य प्रणाली पे पूरी नज़र होती है, उसकी वो रिपोर्ट देता है। गांव के प्रधान हैं सुशील कुमार, वो मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या हुआ। सुशील जी, आप गाँव के प्रधान हैं, इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? मेरे पास जब ये सूचना आई तो मैं इनको लेके पहले अस्पताल गया, एक निजी चिकित्सक के यहाँ उनका इलाज कराया। उसके बाद बीएसए ऑफिस गए, उसकी शिकायत की, बीएसए साहब थे नहीं तो मुलाकात नहीं हो पाई, बीएसए के यहाँ गए। और फिर उसके बाद हमने शिक्षा महानिदेशक को मैसेज किया और सीएम पोर्टल में भी इनकी शिकायत कराई है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें भी शायद क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं ये काफ़ी दबंग परिवार से हैं और इनके ससुर यहाँ पे बीआरसी रह चुके हैं, जो कि सजा याफ्ता है, हाई कोर्ट से जमानत पर है, तो उनके सामने कोई मुंह खोलने के लिए भी नहीं तैयार है। जो शिक्षा विभाग है इस मैटर को लीपापोती करके निपटाना चाहता है। क्या होना चाहिए प्रधान के नज़रिए से? अब अगर नज़रिए वाली बात कर रहे हैं तो ये बच्चे हैं, बच्चे तो शिक्षा के लिए जाते हैं, वहाँ बाल मजदूरी करने के लिए तो जाते नहीं। जो शासन की मंशा के अनुसार उन्हें उचित अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, तो विद्यालय में सिर्फ शिक्षण कार्य हो, ना कि उनसे बाल मजदूरी हो, जो कि निहायत गलत किया गया है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और प्रधानाचार्य थी वहाँ पे? नहीं, प्रधानाचार्य उस दिन आरती गुप्ता है, वो छुट्टी पे थी। उन टीचर का क्या नाम है? शांति यादव। तो ये है नज़ारा, देखिए कानपुर में शिक्षा विभाग का
जहाँ बच्चे स्कूल में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन टीचर उनसे बाल मजदूरी करा करके फ्री की सब्जी तोड़वाते हैं, उसके बाद उनकी जान संकट में डालते हैं। छात्र ऊपर से गिर जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। कानपुर जिला हॉस्पिटल में आया हुआ है एक्सरे कराने के लिए, लेकिन ना तो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई यहाँ आया है, ना प्रशासन ने भी इसमें कोई कार्रवाई की है। हालांकि बीएसए का ये दावा जरूर है कि हम इसकी जाँच के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक टीचर किसी और छात्र को कोई और सब्जी तोड़वाने के लिए अगर छत पर चढ़ा दे और उसकी जान माल को कुछ हो जाए, इसकी जवाबदेही किसी की नहीं। रंजय सिंह, कानपुर तक।